थोड़ी देर तक मैं उनके हाथ को सहलाता रहा। कब तक पकड़े रखिएगा, भाई जी ने चुपचाप से पूछा। मेरे होठ भिज गए, रुलाई फूटने को थी। इतने दिनों तक साथ दिया है तो क्या अब कुछ दिन और नहीं? जब कर रहा हूं, भगवान का नाम ले रहा हूं। यह उस समय की बात है जब शरीर का प्रत्येक कोश एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। एक एक बूंद पानी भी नहीं, एक एक ड्रॉपर से पानी देते थे। दूसरा गंडासा मारा तो बाबा ने हाथ सर पे किया तो वो उंगलियां कट के गिर गई। तीसरा गंडासा मारते हुए बाबा ने कहा, बेटा तू चला जाए यहाँ से, ये लोग तुझे मारते। रात्रि के लगभग 11 बजे, शरीर छूटने के 9 घंटे पूर्व, जब डॉक्टर चक्रवर्ती एवं डॉक्टर शर्मा महोदय भाई जी को देख रहे थे तो भाई जी ने सहसा अपना दाहिना हाथ कपाते उठाया और कहा, आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया? बाबा के एक संबंध में क्या कहूं, वे मेरे भक्त हैं और मैं उनका भक्त हूं। 8 मार्च को अचानक मन आया कि अपनी लेखनी में कुछ लिख जाऊं। हाथ कपकपा रहे थे और उन्होंने कांपते हुए हाथों से कलम पकड़ी। तो भाई जी ने कहा, हाँ जी घबराता है, पर मेरा क्या लेता है? दोहित्री ने उत्तर दिया, नाना जी आपका जी घबराना देखकर हम लोगों का जी घबराता है। अब भाई जी का अंतिम समय चल रहा है, स्वास्थ्य इतना बिगड़ा, इतना भीषण दर्द है। अंत में उन्होंने कांपते हुए दोनों हाथ उठाए और दिशाएं लाल हो गई। एक क्षण को क्षितिज में जैसे कई सूरज एक साथ चमके, अचानक बादलों की कोख में छुप गए। आंसुओं का एक सैलाब जो फूटने को तैयार था और बिजली की गति से एक समाचार सर्वत्र फैल चुका था, भाई जी नहीं रहे। सुनाना शुरू करें कि 1969 में 1969 में भाई जी के को भीषण, शायद उस समय गीता भवन ऋषिकेश में थे, तो पेट में भीषण दर्द का अटैक हुआ। लंबे समय तक ये देखते रहे डॉक्टर डायग्नोस करने का। उस समय 1970s के टाइम में 1970 के दशक, उस दशक में ऐसा था नहीं कि बहुत डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं, ये नहीं, ये चाहिए था, ये हाँ जी। देखिए, संतों का जाना, जीना और जाना दोनों बहुत बड़ी चीज है। जीना उनका बहुत मैसेजिंग होता है, जाना भी बड़ा अद्भुत होता है, जिससे वो बताते हैं कि संसार अनित्यम असुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम। उड़िया बाबा प्रवचन कर रहे थे। पहले दिन उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा, ठाकुरदास ये जगह होगी, कल यहाँ से हम दोनों साथ चलेंगे। थोड़ा मेंटली उसको प्रॉब्लम थी ठाकुरदास को। बाबा के पंखा झलने की सेवा करना चाहता था, किसी ने मना कर दिया। और बाबा उस दिन, बाबा ने और गीध देखा था पेड़ पे, तो पूज्य उड़िया बाबा ने एक बात कही थी, कल यहाँ जहाँ हम प्रवचन करें, कल यहाँ शमशान होगा। लोगों को समझ नहीं आया कि बाबा ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। और उसी दिन बाबा ने पूरा प्रवचन किया, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। मौत निश्चित है, बस उसका बहाना क्या होगा उसके। बाबा उसके ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, उसी बीच में ठाकुरदास ने कहा, मैं बाबा की सेवा करना चाहता हूँ। तो जो सेवादार था उसने बोले, तुम जाओ मैं करूँगा। और उसको कुछ मेंटल इश्यूज थे, वो एक गंडासा लेके आया और पूज्यपाद उड़िया बाबा, जिन्होंने जीवन में कभी क्रोध नाम की चीज़ नहीं की थी, कभी किसी पे गुस्सा नहीं किया था, कोई गुस्सा करता था दूसरे पे चिल्लाता था तो बाबा बेहोश हो जाते थे, इतने सुकोमल हृदय के थे। तो बाबा को जब उसने सर पे गंडासा मारा तो बाबा ने उसे ऐसे देखा, फिर दूसरा गंडासा मारा तो बाबा ने हाथ सर पे किया तो वो उंगलियां कट के गिर गई। तीसरा गंडासा मारते हुए बाबा ने कहा, बेटा तू चला जाए यहाँ से, ये लोग तुझे मार देंगे, क्योंकि तू खतरे में है, तू भाग जाए यहाँ से। तो बाबा ने जाते हुए भी उसकी चिंता की। जो लोग देखे थे अब उनका हृदय फट गया। उन्हें इतना हुआ कि देखो, एक संत का प्रेम की था नहीं, और वहाँ पे कुछ बहुत
बाबा से अत्यंत प्रेम करने वाले थे, उसी गंडासे से उसको मार दिया गया। अब सबको समझ में आ गया। बाबा ने वर्षों पूर्व कहीं डायरी में लिखा कि मेरे निज जन के हाथों में मारा जाऊंगा। प्रारब्ध को देख लिया, उसे टाला नहीं। वृंदावन के रसिक संत भोरी सखी जी का प्रसिद्ध है, अभी 70-80 साल पहले ही शरीर छोड़ा उन्होंने। बड़े उनके पद हैं पूज्य प्रेमानंद बाबा की, और परंपरा में कान में कीड़े पड़ गए थे, होली का रंग चला गया था, इलाज कराया नहीं, तो इतना पेन था, इतना दर्द था। मथुरा में डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया तो उन्होंने बोला मुझे बेहोश मत करना, लीलाओं का बस 5 मिनट मुझे लीला का चिंतन करने दो, राधा कृष्ण भगवान के। तो जैसे ही श्यामा श्याम का स्मरण किया, समाधिस्थ हो गए। ऐसा ऑपरेशन करते ही पट्टी बंधी है और अभी उठ के हाँ हो गया ऑपरेशन, मैं जा रहा हूँ। दुखेश्व अनुद्विग्न मना, भीषण से भीषण दुख में भी महापुरुष विचलित नहीं होते। हम कहते ना, प्रार्थना नहीं करते, जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए, यम दर्श न दिखाए, फिर प्राण तन से निकले। तेरा नाम आए मुख से, मेरे प्राण जाए सुख से, बच जाऊं घोर दुख से, फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा माँ का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा, फिर प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, फिर प्राण तन से निकले। हर व्यक्ति ये चाहता है कि भगवान मौत आराम से आ जाए। कोई किसको मैं बोलूँ वेंटिलेटर पे, अपोलो हॉस्पिटल के बढ़िया वेंटिलेटर पे आप जाएंगे, बड़ा एसी वेसी होगा, वहाँ बड़ी सुविधा होती है, और लिफ्ट है, सब चीज़ है, 24 घंटे, और नर्सेज, आप जो चाहे, आप सूप मांगेंगे सूप मिलेगा, ओहो हो, आपको बढ़िया हॉस्पिटल मिले, वहाँ जाओगे वेंटिलेटर पे तो कहेंगे भैया ऐसी बात नहीं करो, हम तो ऐसे ही मर जाएं। भक्ति करता छूटे रे मारा प्राण, प्रभु जी ए मांगू रे, भक्ति करता छूटे रे मारा प्राण, प्रभु जी ए मांगू। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में देखो, उनको अंत समय में कैंसर था, मां काली उनसे रोज मिलती थी। रामकृष्ण परमहंस देव लास्ट टाइम में उनको कैंसर हो गया, गले में कैंसर, मां जगदम्बा नित्य मिलती थी उन्हें, जिनके प्रभाव से भगवती जगन माता ने, जिनको मूर्ति कहते हैं लोग, विवेकानंद जी जो अपने आप को कहते थे मैं तो बड़ा रैशनलिस्ट हूं, और स्वामी जी से मिले तो क्या बिक गए फिर हमेशा के लिए। रामकृष्ण परमहंस देव को यह बात कही जाती कि दक्षिणेश्वर का पागल पुजारी, मां के प्रेम में पागल थे, और जब रामकृष्ण देव के गले का कैंसर बहुत बढ़ा तो ऐसी भीषण पीड़ा, ठाकुर बोला करते थे, ठाकुर। अब जो उनके साथ जो बच्चे थे जो उन्हें बहुत प्यार करते थे, जिसमें नरेंद्र नाथ, नाग महाशय, मास्टर महाशय, अखंडानंद, शिवानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, जिनको राखाल कहा करते थे रामकृष्ण देव, एक से एक ये विभूतियां थी। रोने लगे सब बच्चे, आप माँ से प्रार्थना क्यों नहीं करते? उन्होंने बोला माँ ने आज तक जो सुख दिए वो मैंने आराम से देखे, तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, नहीं प्रार्थना की। महर्षि रमण महर्षि अरुणाचल के शांत शिव स्वरूप महात्मा थे, हाथ में कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा कि हम आपके इसको ऑपरेट करना चाहते हैं, कैंसर बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे एनेस्थीसिया मत देना, मुझे बेहोश मत करना। ठीक ऐसे ही उन्होंने अपने हाथ का ऑपरेशन ऐसे देख रहे जैसे कोई दूसरे का शरीर
देख रहा हूँ ना, इस तरीके से देख रहे थे, सहज भाव से, जैसे मृत पशु की खाल निकाली जा रही हो, ठीक ऐसे वो अपने शरीर को कटता हुआ देख रहे थे। भाई जी संतों की ऐसी परंपरा में थे, शरीर से आत्मा भिन्न है, केवल दृष्टा है, बस इसी दृष्टा मात्र में रहते थे। उन्होंने दुखों का हंसते हंसते स्वागत किया। 1969 में उनको दर्द के अटैक्स पड़े, बहुत तेज तेज। 22 अप्रैल 1969 ऋषिकेश में गीता भवन में थे। गॉल ब्लैडर और किडनी के आसपास में एक ऐसा गोला जैसा दर्द होता था, और एक्सरे हुआ और यूरिन टेस्ट और स्टूल टेस्ट, उसमें खून सबकी जांच कराई, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि दिक्कत क्या है। सभी व्याधियों की आशंका जताई गई कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, पथरी हो सकती है। अब सब चीज़ देखी, कहीं आंत का कोई भाग सड़ गया हो, वायु गुल्म, या कई जगह कैंसर का संदेह भी हुआ। 1970 में जो भीषण दौरा हुआ, उसके बाद वो दर्द रेगुलर बना रहा, और फिर उसके बाद में डॉक्टर्स ने अनुमान लगाया कि कैंसर चल रहा है। और बाद में जो टेस्ट वगैरह हुए, उसके बाद पता लगा, और 16 फरवरी 1971, बाबूजी मार्च में चले गए, तब डायग्नोज हुआ कि कैंसर इस स्टेज में पहुंच गया है। और बाबूजी को जॉन्डिस भी हो गया, मतलब बाबूजी मतलब भाई जी, और यूरिन पीला आना शुरू हो गया, आंखें पीली पड़ गई, शरीर पीला हो गया, और लगातार भीषण दर्द रहता था, पेन किलर्स के बाद रहता था। अंतिम दिनों में श्वास का कष्ट भी होने लगा। जनवरी महीने के अंतिम की बात थी, रोग बढ़ रहा था। स्थानीय डॉक्टर थे ना, जितने सब फैमिली डॉक्टर्स थे, वो तो भाई जी से सब, भाई जी से जो एक बार मिला वो उन्हें इतना प्यार कर बैठता था। ऐसी ममता, कैसी दिव्य तुम्हारी ममता, कैसा दिव्य तुम्हारा प्रेम। भाई जी जैसा प्रेम दिखने में नहीं आता था। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद बाबा सरकार कहते, भाई जी मतलब भाई जी, वो कहते मैं हित तत्व और भाई जी में कोई अंतर नहीं मानता। क्या कहते थे? हर डॉक्टर भाई जी के जो निज जनों में थे वो रोने लगते। तो भाई जी कहते आप लोग मुझे प्रेम से देखने के लिए आते हैं, तो मैं भी आपको प्रेम से दिखा देता हूँ, दवाई ले लेता हूँ। हाँ, जब आप लोगों को गंभीर बात लगती है, आप लोग सीरियस हो जाते हो, धीरे धीरे आपस में बात करते हो मुझसे छिपा के। तो उन्होंने बोला मेरे पे इस रोग की गंभीरता का कोई प्रभाव नहीं है, मेरा दृढ़ विश्वास है होगा वही जो तय है, पहले से नियत है। हम पहले से रोने क्यों बैठे? मृत्यु जब आनी होगी तभी आएगी। बार बार चिंता और भय से बार बार क्यों मरें? और शरीर की अस्वस्थता को दूर करने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं दवाई ले रहा हूं। बीमारी जब ठीक होने को होगी तो हो जाएगी, और बढ़नी होगी तो बढ़ेगी। आप लोग अच्छे से अच्छा उपचार कर रहे हैं। भीषण कष्ट है, पर अंदर में मुझे बड़ा आनंद है। पीड़ा के रूप में मेरे भगवान के संपर्क की अनुभूति हो रही है। कष्ट और पीड़ा के रूप में मेरे ठाकुर जी आए हैं, भगवान आए हैं, है ना। चंदन के समीप चाहे जिस भावना से पहुंचे, चंदन अपनी सुगंध देता है। और संतों के पास जो उपचार कर रहे थे, उन डॉक्टर्स का भाई जी भव रोग दूर कर रहे थे। डॉक्टर्स इनका उपचार कर रहे थे, और भाई जी हर रोज उन लोगों को उपदेश करते। भीषण कष्ट की स्थिति में जाने का 1-1.25 महीना बचा था, उससे पहले भाई जी रोज उनको कोई ना कोई, और डॉक्टर्स को कहते हैं आप लोगों के पास जो रोगी आते, जैसे प्यार से आप मुझे देख रहे हैं, उसी प्यार से हर रोगी को भगवान का स्वरूप मान के देखा करें। और भाई जी कहते थे स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानवा, अपने कर्मों से हर जीव को भगवान की उपासना करनी चाहिए। जिसके जिम्मे का जो काम हो वो भगवान की सेवा के लिए करे। आपका जिम्मा रोगियों की सेवा का है। वास्तव में रोगी के रूप में भगवान आपसे सेवा लेना चाहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की भाई जी उन्हें रोज कहते थे कि भीषण स्थिति में अपने रोग को भूल के भाई जी उनके रोग के उपचार की, मतलब उनके भव रोग के उपचार की चिंता किया करते थे। फरवरी का पहला सप्ताह, तो डॉक्टर्स जब भाई जी के पास आए तो भाई जी ने कहा देखिए आप लोग जब देखने आते हैं तब मुझे रोग याद आता है, पूरे दिन तो मैं अपने कमरा बंद करके अपने भगवान का स्मरण करता हूँ। भाई जी ने बोला शरीर ही बीमार होता है, आत्मा थोड़ी बीमार होती है।
हमने शरीर के साथ तादात्म्य बना रखा है, इसलिए शरीर के अस्वस्थ होने के साथ हम अस्वस्थ हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, एक अंग्रेजी की फ्रांस के एक प्रसिद्ध डॉक्टर की मैंने एक पुस्तक पढ़ी, भाई जी उसमें उदाहरण बताते हैं कि 2 मरीज थे, एक मरीज बिल्कुल ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, एक बहुत ज़्यादा खराब हालत में था। तो दोनों की फाइनल रिपोर्ट्स डॉक्टर ने देखी और कहा एक तो ठीक होने वाला है, उसे डिस्चार्ज करना है, और एक समझ लो उसे बता दो जो अच्छा काम करना है कर लो, वो जाने वाला है। तो उस फ्रांसीसी डॉक्टर ने कहा मेरे कंपाउंडर ने गलती से बदल दी रिपोर्ट्स। तो उन्होंने कहा मेरे कंपाउंडर ने रिपोर्ट्स बदल दी। फ्रांसीसी डॉक्टर ने बात कही कि वो रिपोर्ट्स मेरे कंपाउंडर ने गलती से बदल दी, जो सही होने वाला था उसके पास वो रिपोर्ट आ गई जो अच्छा काम करना कर लो, जाने वाले हो, और जिसकी हालत बड़ी खराब थी उसके पास बढ़िया वाली रिपोर्ट चली गई। और बेचारा वो जिसके पास अच्छा हो गया था, बिल्कुल तुम ताकत महसूस कर रहा था, गया फिट हूँ अब तो मैं बच गया, बहुत बढ़िया हो गया सब चीज, वो फड़फड़ाने लगा, उसमें सारी वो जो मौत के लक्षण है वो सब आने लगे, और उसकी हालत खराब, बस उसको मशीनों पर डाल दिया। डॉक्टर कह रहे साहब बीपी इधर उधर, सारे दिल की पल्स रेट और सब चीज़ें खराब, और जिसकी हालत ऐसी थी उसको ऐसी रिपोर्ट आ गई ना, तो उसमें क्रमशः उसमें आशा आई, ये सब चीज़ आई। और जब वो डॉक्टर मुआयने के लिए पहुंचा तो जो मरना था वो मर नहीं रहा है, वो थोड़ा ठीक की तरफ जा रहा है। रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने कहा, माथा ठोक लिया उन्होंने, कहा रे बाप रे, तो पेशेंट के नंबर्स होते थे तो वो नंबर्स डले थे, बस उस हिसाब से रिपोर्ट बदल गई, और जिसके यहाँ गए उसकी हालत खराब। उन्होंने बोला भैया तुम्हारी रिपोर्ट भी ये वाली है और तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा मैं ठीक हूँ, वापस उसमें आशातीत सुधार आ गया। ये देख लो, भाई जी कहते हैं विचार का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो एक भाई जी ने कहा एक और बात सुनाई, भाई जी ने कहा आप डॉक्टर से कहा एक बात और सुनाओ विचारों के ऊपर। तो उन्होंने कहा मैं राजस्थान की रतनगढ़ की एक बात सुनाता हूँ। तो भाई जी कहने लगे श्रावणी पूर्णिमा थी, रक्षाबंधन का दिन होता ना श्रावणी पूर्णिमा। तो भाई जी ने कहा दीवारों पे हमारे राजस्थान में ना हिंगलू, वो गेरू ना, गेरू को लाल रंग का, और दीवारों पे चूना लगा के उस पर आकृति बनाते हैं। तो कई लोग श्रवण कुमार की आकृति मानते हैं सर श्रावणी पूर्णिमा ना, तो श्रवण कुमार की आकृति बनाते हैं। तो एक माता जी ने, पुराना ज़माना था, तो ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों, उन्होंने कहा रतनगढ़ की खास अपने गांव की बात डॉक्टर को सुना रहे, जाने से कुछ दिन पहले भाई जी कह रहे देखो ये विचारों के ऊपर बात होती है ना, अब मैं ऐसी स्थिति में ऐसे करूं कि मेरा भीषण दर्द है, ये सब चीज़ मैं यही सोचूं। तो भाई जी कहने लगे कि हमारे गांव रतनगढ़ में एक घटना हुई। तो अगले दिन रक्षाबंधन था, शाम को भद्रा लग जानी थी, इसलिए उससे पहले वो जो आकृतियां बनानी थी, मंगल चिन्ह जो घरों के बाहर दरवाजों पे बनाने होते हैं वो बनाने थे। तो गेरू लाल रंग का होता था बिल्कुल, वो गेरू को भिगो के लोटे में रख दिया माता जी ने। तो वो घर की ब्राह्मणी थी, वो सो गई। अब उनके पति जो ब्राह्मण देव हैं वो सुबह सुबह उठे, उन्होंने कहा मैं शौच जाता हूँ। तो वो जिसमें गेरू भिगोया था उस लोटे को उठा के ले गए शौच होने, वो टीलों में आ गए। अब वो गेरू भिगोए, जब सुबह सुबह क्या थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में चले गए, थोड़ा अंधेरे अंधेरे, और थोड़ी सी रोशनी हुई, उन्होंने बेचारों ने प्रक्षालन किया होगा, तो इतना उन्हें लगा खून खून गिर गया, बाप रे बाप। तो वो चक्कर खा के वहीं गिर गए। आसपास जो लोग शौच करने गए थे वही फिर उठा के उन्हें लाए, खरे इतना खून निकल गया। तो वो ऐसे बिल्कुल कमज़ोर, मैंने तो बहुत कमज़ोरी आ गई, बहुत कमज़ोरी आ गई। उनकी हालत इतनी खराब, ठीक है। अब लोगों ने कहा भाई शहर से गाड़ी बुलवानी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर वोक्टर को, सारी बात ऐसे चल रही है। उनकी हालत बड़ी ख़राब। ब्राह्मणी ने कहा देखो अब शकुन हो गया त्योहार के दिन, फिर कह रहे वो जो मैं ज़रा गेरू तो लगा दूँ अभी, फिर रात को भदर लग जाएगी। तो उन्होंने पूछा अरे वो कहाँ था वो लोटा वो मेरा जो जहाँ रखा था। तो वो आ चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई अरे वो लोटा तो, एक लोटा वो तो मैं ले गया था सुबह शौच के लिए। तो उसने बोला वो लोटा, उसमें मैंने गेरू घोल कर रखी थी, वो आपने कहाँ फेंकी? उसने माथा पकड़ लिया, उन्होंने कहा वो गेरू थी क्या? उठ के बैठ गया, मुझे तो कुछ भी नहीं है सारी कमजोरी दूर हो गई। बताओ
ये साइकोलॉजी है। हाँ, अभी बता दो। हाँ, तो इसी तरीके से हमारे अब हमारे मीरा जी क्या बोलते हैं? राणा जी भेजा विष का प्याला, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी, हासी पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, लोग कहे मीरा भाई रे बावरी, सास कहे कुलनासी रे, सास कहे कुलनासी रे, मैं तो अपने सांवरिया की, 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 आप हो गई दासी रे, आप हो गई दासी रे, आप हो गई दासी, दासी दासी, आप हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लो, तो विष अमृत बन गया। मेरे प्रभु का प्रसाद है, अंतर में भगवान बैठते हैं। ठीक है, तो भाई जी ऐसे विचारों की बात बताते हैं। हाँ, तो इस तरह 17 फरवरी की बात है, भाई जी ने बड़े स्नेह और प्रेम से डॉक्टर्स को सबको बोला, आप लोग वाटिका में सब डॉक्टर बड़े उदास थे सारे, आप लोगों का प्रयत्न सफल नहीं हो रहा है, इसका आप विचार न करें, आप सद्भाव एवं प्यार दे रहे हैं, हमें इससे बड़ा बल मिलता है। उन्होंने बोला सद्भाव का बड़ा असर पड़ता है, ये बड़ा सत्य है। तो उन्होंने, अब भाई जी मुंह से तो कुछ प्रसाद भोजन नहीं ग्रहण कर पा रहे थे, और 25 फरवरी को ग्लूकोज चढ़ाने के समय भाई जी ने कहा प्रार्थना का बड़ा अब भाई जी प्रार्थना के ऊपर बोलने का, हर रोज भाई जी ने डॉक्टर्स को जो उपदेश किए वो उपदेश कितने अच्छे अच्छे किए, लिखे हैं वो लास्ट समय तक। अंतिम समय कप कपाते हाथों से भी उन्होंने लिखा, एक पद लिखा। तो उस समय ग्लूकोज चढ़ रहा था, ट्रांसफ्यूजन, और उन्होंने बोला प्रार्थना से बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कलकत्ता में एक बात सुनो, हर रोज भाई जी उनको बोलते, तो आज क्या सुनाया उन्होंने, 17 फरवरी 1971 भाई जी ने सुनाया कि कलकत्ता में रूडमल गोयनका जी बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, बड़े व्यापारी, बड़े व्यवसायी हुए, बड़े बिजनेसमैन थे, उनको प्लेग हो गया था उस समय। तो कल्याण के शायद ईश्वरांक में मैंने पूर्व में भी घटना पड़ी, भाई जी इसका अक्सर जिक्र करते थे। उनको 105 डिग्री बुखार हो गया प्लेग से बचते नहीं थे लोग, और प्लेग दूसरों को भी लग जाती थी। अब जब उनको प्लेग हुई, चूहों से होती थी प्लेग, तो प्लेग हुई जैसे हमारी कोविड होता है, उस समय प्लेग बड़ी खतरनाक थी। तो उनके दोनों जांघों में बड़ी बड़ी गिल्टियाँ निकल आई, और कैलकाटा के डॉक्टर थे कैलाश चंद्र बोस, बड़े फेमस डॉक्टर थे, उन्हें बुलाया गया और उन्होंने देखा, कहा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। रूडमल जी गोयनका को देखा कि इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और रात निकलनी कठिन है, सावधान रहना चाहिए, सावधान हो जाएं, आज की रात बस अंतिम है। श्वास और हार्ट बीट्स और पल्स और सब देख ली, और बोला नाड़ी का सिस्टम पूरा गड़बड़ा गया है, तो ये बचने की उम्मीद नहीं, आज की रात नहीं, सावधान रहना चाहिए आज। और रूडमल जी संस्कृत के बड़े विद्वान थे बिजनेसमैन, लेकिन उन्होंने संस्कृत का बड़ा नॉलेज थी, भागवत पढ़ते थे,
तो उन्होंने कहा, भागवत में नारद जी ने सनकादिकों से कह रखा है, सनकादिक परमहंसों से, कि आप बालक के रूप में रहते हैं, सदा हरिशरणम मंत्र का जप करते हैं। तो उन्होंने अपने सेवक गोविंद को बुलाया। रूणमल जी गोयनका ने देख लिया कि आज मरने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, चलो मैं भगवान का स्मरण करता हूँ। अपने एक सेवक को बोला, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे बिठा दो, सहारा दे के बिठाओ, और मैं गंगा जल ले आऊँ, शरीर पहुँचूँगा। गंगा जल से शरीर और पहुँचवाया। उस गोविंद जो नौकर था उसने सब पहुँच दिया। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर सामने रख दी, हरिशरणम मंत्र का जप करने लगे। बस भगवान की तस्वीर देखते हरिशरणम 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 हरिशरणम। जो रात अंतिम रात थी, 12 घंटे तक जब, फिर बेहोश हो गए। 4 बजे उठ गए, तब उन्हें लगा शरीर हल्का है, बुखार नहीं है, वो जो गिल्टियाँ निकल आई थी वो भी चली गई, और बिल्कुल पल्स वगैरह सब सही, ना ब्लड प्रेशर में कोई दिक्कत हुआ। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, वो आया। सेठ जी ने खुद दैनिक कृत्य किए, नहाए, वो बिल्कुल स्वस्थ थे। और जो कैलकाटा का फेमस डॉक्टर था, और उन्होंने कैलाश चंद्र बोस, वो डॉक्टर ने सोचा कि उनका अंतिम संस्कार हो गया होगा अभी तक, तो एक बार जाके मैं लाऊं। तो रास्ते से उनका कोई परिचित आ रहा था, उन्होंने बोला, कब आए लोग शमशान से आप लोग लौट के? तो बोला, हम क्यों जाएंगे शमशान में? तो बोला, वो सेठ जी पहुंचने वाले थे, तो उन्होंने उनको पहुंचा के आए हो। बोला, अरे नहीं, वो मरे ही नहीं, वो तो जिंदा है। तो बोला, अरे इसका मतलब क्या हालत है? गए तो वो बढ़िया चांदी की चौकी लगा के बैठे थे, और पीताम्बरी ओढ़ के बढ़िया बढ़िया प्रसाद पा रहे। उन्होंने कहा, अरे इनको सन्निपात हो गया था, ये दवाइयाँ किससे पूछ के खा रहे हो? तो उन्होंने बोला, जिसने इलाज किया। तो अब उन्होंने कहा, तो डॉक्टर साहब ने पूछा, सेठ जी किसके कहने से खा रहे हो? तो उन्होंने कहा, जिसकी दवा से ठीक हुए। अब उन्होंने कहा, लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और फिर उन्होंने नब्ज वगैरह चेक की, तो देखा इतने सही कैसे हो गए। तो रूणमल जी गोयनका ने उनको ये बात सुनाई। अब अनेक प्रसंग उन्होंने कहा, भगवान पर विश्वास हो, सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की जाए तो भगवान के यहाँ सब कुछ संभव है। पर मेरा एक अर्थ नहीं है कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। भाई जी ने कहा, मेरे मन में न जीने की इच्छा है न मरने की, जैसे भगवान ने रच रखा वैसा होना चाहिए। हम शरीर तो है नहीं, हम तो आत्मा हैं। तो हम भगवान के विचार को बदलने की चेष्टा क्यों करें? हमारी प्रार्थना तो भगवान के विधान के अनुकूल हो, हे नाथ जैसे आपकी मर्जी हो वैसा आप करें। इस तरीके से भाई जी नित्य नूतन रोज, और 26 फरवरी को कानपुर कॉलेज के सर्जरी के फेमस सर्जन आए, डॉक्टर ताराचंद विशुद्ध। वो बड़ी आत्मीयता से भाई जी को देखने आए। उन्होंने कहा, तत्काल ऑपरेशन किया जाना चाहिए, जीवन को बहुत बड़ा खतरा है, और ऑपरेशन यहाँ गोरखपुर में संभव नहीं है, बाहर ले जाना होगा। सब घबरा गए डॉक्टर की परामर्श सुन के। डॉक्टर ने कहा कि देखो, भाई जी ने कहा, मेरे शरीर में आस्था नहीं है, शरीर जब जाना होगा चला जाएगा, कर्तव्य है जब तक शरीर है तब तक इसके आप संभाल करें, ठीक है। अब भाई जी ने, डॉक्टर चक्रवर्ती जो फैमिली डॉक्टर की तरह ही थे, भाई जी की बड़ी सेवा उन्होंने की है, तो भाई जी ने उन्हें बंगला में बोला, वो बंगाली थे। तो भाई जी ने कहा, आमार शरीरेर संगे संबंध रहे छे, बलिया वेदनार बोध है, जखन शरीरेर संगे आमार संबंध थाके ना, तखन व्यथा अनुभव करिबार प्रश्न ही उठे ना। जब शरीर से संबंध रहता तो दर्द होता है, जब मैं शरीर से संबंध मानना बंद कर देता हूँ फिर कोई कष्ट की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हाँ, तो भाई जी ने इस तरीके से उन्हें कहा, और फिर डॉक्टर चक्रवर्ती की आंखें सजल उठी हैं, और भाई जी ने कहा, भगवान पर विश्वास करके अपनी जो मान्यता है, सिद्धांत, उसके अनुसार इलाज किया जाए। चिकित्सा कर्तव्य है, करनी चाहिए। भाई जी ने ऐसी स्थिति में, शुगर बहुत ज़्यादा था, ऑपरेशन कैसे करते हैं? भाई जी ने डॉक्टर से इतना पूछ लिया था, अगर मैं ऑपरेशन कराऊंगा और कल को शुगर से मेरा घाव नहीं भर पाए तो? सभी डॉक्टर्स से उन्होंने तो बोले फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको छुप के हम इंसुलिन देंगे। तो भाई जी ने कहा, इंसुलिन मैं किसी कीमत पे नहीं लूँगा।
इंसुलिन का कारण उन्होंने बोला किसी जीव का और उसमें प्रयोग किया जाता है, तो मेरे को इंसुलिन नहीं लेना है। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसी स्थिति में मैं मर जाऊं वो ज़्यादा अच्छा है, पर अंतिम समय तक उन्होंने इंसुलिन नहीं लिया। उनका ऑपरेशन हो सकता था, वो ठीक भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा जीवन और मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। और इस तरीके से अपने सिद्धांतों पे भाई जी सदा दृढ़ रहे। और एक और घनश्याम दास सिंघल जी नाम के मेडिकल कॉलेज के सर्जरी के रीडर थे, वो भी भाई जी के पास अंतिम सप्ताह में 7 बजे भाई जी से मिलने पधारे। तो भाई जी ने अभिवादन किया सिंघल साहब का बड़ा, और अपने स्वास्थ्य का परिचय दिया। ये भाई जी का अंतिम सप्ताह था, तो उन्हें परिचय दिया। पीछे अपने सेवक से बोले, इनके शौच स्नान की व्यवस्था करो, इन्हें जलपान कराओ। अब भाई जी का अंतिम समय चल रहा है, स्वास्थ्य इतना बिगड़ा, इतना भीषण दर्द है, और उसके बीच में और उन्हें कह रहे हैं इन्हें जलपान कराओ डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं सुबह 3 बजे की गाड़ी से आया था गोरखपुर, वेटिंग रूम में रुक गया था, स्टेशन पर शौच वगैरह होकर मैं चाय पी कर आया हूँ, आपको कोई कष्ट नहीं करना है। तो बीच में भाई जी गंभीर स्वर में बोले, आपने कष्ट तो दे दिया ना कि चाय पी कर आ गए। डॉक्टर साहब ने आत्मीयता भरा उत्तर सुन के संकुचित हो गए। उन्होंने नीचे जाकर पहले चाय ली, जलपान किया कि भाई जी ने ऐसे बोला। तो बीच में रात्रि में जब डॉक्टर सिंघल बनारस लौट रहे थे, तो उन्होंने भाई जी को प्रणाम करने गए, तो भाई जी बोलने की स्थिति में नहीं थे, बड़े धीमे से बोले, जाइए नारायण नाम लेके जाइएगा, कहीं भी जाएं। फिर एक बात सुनाऊं, मालवीय जी की बात सुनाने लगी कि मालवीय जी ने मुझे कहा था कि तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ, मेरी माँ ने मुझे दिया था, जहाँ भी जाओ 4 बार नारायण 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 बोल के जाओ, तो सफलता मिलती है। तो और पीछे धीरे से बोले, मेरी चिंता मत करना आप। डॉक्टर सिंघल ने कहा, भाई जी घर वाले, मित्र, स्वजन, जनता, डॉक्टर लोग सब चिंतित हैं। इस भीषण स्थिति में कोई निश्चिंत है, हम सब चिंतित, और आप निश्चिंत तो खाली केवल आप हैं, हाँ, चिंता रहित आप हैं। आप पर सांघातिक स्थिति का तनिक भी प्रभाव नहीं। और फिर एक डॉक्टर ताराचंद पधारे। एक एक डॉक्टर उनसे ऐसे मैसेज लेके गया। उन्हें देखते ही भाई जी ने पहले पूछा, प्रसन्न हैं, घर में सब ठीक है? और डॉक्टर साहब क्या बोले? डॉक्टर साहब पूछने आए थे उन्हें, भाई जी सबके कुशल क्षेम पूछने लगे। उसके बाद डॉक्टर साहब अपनी राय बताने लगे। तो भाई जी बार बार, आप चाय पी लीजिए ना, पहले जल पान कर लीजिए, पहले नाश्ता कीजिए, बाद में बात हो जाएगी पीछे। अब डॉक्टर साहब जब जलपान कर रहे थे बाहर, तब घर वालों से उनके, भाई नहीं वापस कैसे भिजवाना है, उनके लौटने की चिंता कर रहे थे। सब ने कहा, आप इन सब बातों की चिंता न करें। पर वे अपनी पीड़ा को भूल के, जो कोई उनके लिए आता था उसकी उस समय भी खबर रखना उनका स्वभाव था। वो भगवान के ऐसे भक्त थे, विश्व ब्रह्मांड के रूप में अपने प्रभु का ही स्वरूप देखते थे। सभी जीवों में भगवत भाव था उनका। वे नित्य अहिंसा की उनमें प्रतिष्ठा थी। उन्होंने जीवन भर अपने कण कण से अहिंसा, प्राणी प्रेम एवं पवित्रता का दान दिया। वो आदर्श गृहस्थ संत थे। कोई ऐसी औषधि जिसमें, क्योंकि डायबिटीज में इंसुलिन की बात सुन के मैंने बताई आपको, 27 फरवरी को डॉक्टर मेहरा भाई जी को देखने पधारे और उन्होंने भी कहा ऑपरेशन करना है। तो भाई जी ने ये बात पूछी, आप मुझे छुप के बाद में इंसुलिन देनी पड़ेगी ना आपको, आप छोड़ दीजिए, मत ऑपरेशन कीजिए। उन्होंने कहा, इंसुलिन का प्रयोग करके अपना जीवन में बचाना नहीं चाहता, जीवन तो एक दिन जाना ही है, फिर किसी प्राणी की हिंसा से बने और इसे बचाने का पाप क्यों स्वीकार करूं। और उन्होंने ऑपरेशन न कराने का निश्चय सभी डॉक्टरों और स्वजनों को सुना दिया। अच्छा, उपचार चल रहा था, स्थिति बिगड़ रही थी और स्थिति एकदम बद से बदतर हो गई। उसे देखकर भाई जी ने कहा, देखिए विपरीत स्थिति में भगवान पर विश्वास बढ़ता रहे, यही आस्तिकता है। आप लोगों के स्नेह प्यार को देखकर मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। प्यार स्नेह का बदला नहीं दिया जा सकता, भगवान उसका बदला देते हैं। आप लोग विश्वास रखें, यह भगवान का विपरीत रूप है।
भगवान का भयानक रूप भी होता है तो मैं भीतर से प्रसन्न हूँ। हाँ, जब कष्ट अधिक होता है तो मुझे उसका अनुभव होता है कि इस रूप में भगवान ही है। और संसरती इति संसार है, ऐसे वाक्य बोल के सबका विश्वास भाई जी बढ़ा दिया करते थे। 26 फरवरी को और ऑपरेशन की बात तो भाई जी ने तत्काल वहाँ पे समाप्त करा दी। 4 मार्च को एक कैंसर विशेषज्ञ को दोबारा मुंबई से बुलाने की बात चल रही थी। भाई जी ने कहा क्यों डॉक्टर्स को बुलाते हैं, बाहर से आएंगे, आप लोगों का रुपया पैसा खर्च होगा, वो पैसा आप गरीबों के अभावग्रस्तों की सेवा में लगाएं, कुछ नहीं होना है। और 6 मार्च को भीषण दर्द का दौरा आया, 1 घंटे दर्द बाद शांत हुआ, इंजेक्शन वगैरह लगाए, तो तब भाई जी ऐसे भीषण दर्द में कहने लगे कि देखो आप लोग उदास मत हो, भगवान की एक बात सुनाता हूँ कि आमी तोमार कथा सुनिबो ना, आमी तोमार कथा मानिबो ना, आमी यथेच्छाचारी जा इच्छा होबे करिबो, ताते ही तोमार कल्याण। भगवान कहते कि मैं तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा, तुम्हारी कही बात सुनूंगा नहीं, मैं अपनी इच्छा से चलने वाला हूँ, जो मेरी इच्छा होगी वो करूँगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो भाई जी ये बात कहने लगे भगवान जो करते हैं वो मंगल ही मंगल है आपकी। हाँ, और फिर भाई जी ने इस विषय में उनको प्रबोध किया। और भाई जी हाँ, एक बहुत अच्छी बात, एक 7 मार्च को परिवार के व्यक्तियों के समक्ष भाई जी ने कहा, जब से मैंने होश संभाला किसी का बुरा नहीं किया, न चाहा, सब में भगवान को देखने का प्रयत्न किया है। इसमें कहीं सफल भी हुआ हूँ, कहीं असफल भी। शत्रु तो मेरा कोई है ही नहीं। शरीर में कष्ट होने से मुझे उसकी अनुभूति होती है, पर मैं भीतर से बहुत प्रसन्न हूँ। 10 मार्च को रात्रि में 11:30 बजे भाई जी का जी मितला रहा था, जी घबरा, हमारे राजस्थान में क्या बोलते हैं, जी घबराना बोलते, जी घबरा रहा है, मतलब जब उल्टी सा मन होता है ना तो जी घबराना बोलते हैं उसको। तो भाई जी ने कहा जी घबरा रहा था, तो पास में बैठी राधा ने कहा नाना जी आपका जी घबरा रहा है क्या। उनके चेहरे से लगा कि इनका जी मितला रहा है, तो उन्होंने कहा आपका जी घबरा रहा है क्या, देख के बोला, ऐसे पूछा। तो भाई जी ने कहा हाँ जी घबराता है, पर मेरा क्या लेता है। दोहित्री ने उत्तर दिया नाना जी आपका जी घबराना देखकर हम लोगों का जी घबराता है। तो भाई जी पुनः बोले न जीने का अर्थ है न मरने का अर्थ है, सब व्यर्थ है। जो जी को अपना मानता है उसका जी घबराता है, मैं जी को अपना मानता ही नहीं तो मेरा जी क्यों घबराएगा। ऐसे कितनी बढ़िया बात कही। और भाई जी इस पद को बार बार दोहराते थे, देख दुखों का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुँह अपना चाहे अति अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर अति दारुण क्लेश, सब में तुम सब ही तुम में है, अथवा सब तुमरे ही वेश। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं। मृत्यु साज सज यदि आऊं तो चरण पकड़ सानंद मरूं। अगर मृत्यु के रूप में आएंगे तो मैं आपके चरण पकड़ के आराम से मर जाऊंगा। देख दुखों का देश वेश, आप दुखों के रूप में आएंगे ठाकुर, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ, मैं भी इस दुख को पकड़ लूंगा। नाथ छिपा लो तुम मुँह अपना चाहे अति अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। और सहस्त्रों बार भाई जी ने इसको दोहराया था। 8 मार्च को अचानक मन आया कि अपनी लेखनी में कुछ लिख जाऊं। हाथ कँपकपा रहे थे और उन्होंने कांपते हुए हाथों से कलम पकड़ी और लेटे लेटे 2 पद लिखे जो उनकी उस समय की मन स्थिति के सजीव चित्र है। 2 पद लिखे, जगत के लिए वे अंतिम लिखित उपदेश हैं। हाँ, पर दुख की बात है उन्होंने वे दोनों पद बांग्ला लिपि में लिखे, बांग्ला में लिखे थे। शारीरिक भीषण अशक्ति से हाथ कांपने के कारण पदों की लिखावट अस्पष्ट है। हाथ इतने कांप रहे थे कि पदों की कुछ कुछ लाइन नहीं समझ आ रही क्या लिखा हुआ है, पर कुछ उसका है, उसका हिंदी अर्थ है
अब की बार व्याधि पीड़ा सज प्रिय तुम आए, बीच बीच में स्वांग बदलते रहते तुम मन भाए। देख तुम्हारी इस आकृति को घर वाले थर्राए, छोड़ शरीर तुम में तुम्हें पा नित मैं सानंद मौन समाऊं। फिर आगे डैश डैश लिखा जो समझ नहीं आ रहा। मैं सुख संग से धाऊं, पर कैसे बच्चों मित्रों घर वालों को समझाऊं, कैसे आश्वासन दूं, कैसे उन्हें रहस्य बताऊं। मेरी करुण प्रार्थना सुनकर इन्हें तुम ही समझा दो, सबको कुछ अपना मर्म जिता दो। हो जाए ये निहाल जानकर गूढ़ रहस्य तुम्हारा, मिट जाए तुरंत इनका भ्रम शोक मोह दुख सारा। पा जाएं ये तुमसे प्यारे ज्ञान प्रेम सुख आलय, सदा सर्वदा को मिट जाए माया में दुखालय। तुमसे होता नहीं अमंगल कभी किसी का प्यारे, करते नित मंगल। भोक्ता भोग्य भोग सब कुछ ही यहाँ बने हो तुम ही, खेल खिलौना बने खेलते तुम ही। कभी सब बन स्वयं नाचते गाते, कभी व्याधि दुख शोक मोह सब पड़े सिसकते लीला में। तुम नित मनमाने लीला करते रहते, क्यों वैसी रचना करते हो, मजा तुम्हें क्या पाता। होता कोई तो इसे समझ कुछ पाता। 13 मार्च को रात्रि में भाई जी से डॉक्टर चक्रवर्ती से बोले, आप जो भगवान जो कर रहे हो भगवान की सेवा कर रहे हैं, और भगवान की सेवा करने वाले को भगवान मिलते हैं। और इसके पश्चात परिवार वालों और प्यार की चर्चा करते हुए बोले, गोस्वामी जी जब से आए हैं तब से मेरे अनुकूल रहकर सब काम कर रहे, चिमनलाल गोस्वामी जी। और बाबा की मैं क्या कहूँ, बाबा मतलब पूज्य श्री राधा बाबा। बाबा के संबंध में क्या कहूँ, वे मेरे भक्त हैं और मैं उनका भक्त हूँ। अपने जीवन के संबंध में उन्होंने अपनी बातों को दोहराया। 7 मार्च को जो उन्होंने कही थी, अंत में बोले, जिन जिन को मैंने भगवत धाम प्राप्ति का आश्वासन दिया उन्हें उसकी प्राप्ति हो जाएगी निश्चित ही, उन्हें विश्वास रखना चाहिए। उस दिन सब उनके कहने में सबको ऐसा लगा कि जैसे वे विदाई ले रहे हैं। उनकी बातें सुनने पर सबके नेत्र बरस पड़े, वातावरण बड़ा गंभीर हो गया। उपाय क्या था? 14 मार्च को शरीर की स्थिति गंभीर हो गई, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, नाड़ी लगभग रुक सी गई, हृदय की गति में परिवर्तन आ गया, श्वास की गति में विकार आ गया। डॉक्टर वैद्यों की राय में भाई जी का सुबह का दर्शन कठिन था। इस गंभीर स्थिति में भी भाई जी के निश्चिंत थे, शांत सुस्थिर थे और लगभग नाड़ी जाने की स्थिति थी। और डॉक्टर चक्रवर्ती नाड़ी को बार बार अनुभव करना चाहते कि कहीं नाड़ी की धड़कन सुन जाए। और भाई जी एकदम आँख खोली धीरे से और मंद मंद स्वर में बोले, विचार शक्ति ठीक है डॉक्टर साहब, स्मरण शक्ति ठीक नहीं है, कभी और कभी रहती है कभी नहीं रहती, मुंह से कुछ बोला नहीं जाता। इतना कहकर उन्होंने अपने कांपते हुए दाहिने हाथ को धीरे से ऊपर किया और इशारे में पूछा, आपने भोजन कर लिया कि नहीं किया। जहाँ घड़ी पल गिने जा रहे थे, एक एक पल की भाई जी जा रहे हैं, वहाँ डॉक्टर के श्री भाई जी को डॉक्टर साहब के भोजन की चिंता थी। यह उनकी वास्तविक स्थिति की एक झलक थी। भगवान के विधान से शरीर को अभी कुछ और रहना था। दूसरे दिन प्रातःकाल स्थिति में सुधार हुआ, नाड़ी पुनः थोड़ा लौट के आई। 24 घंटे बाद पुनः परिवर्तित होने लगी। 2-3 दिन बाद तो भीषण उपद्रव बढ़ गए। शरीर की लाचारी की इस अवस्था में भाई जी के मुख पर आंखों में वही प्रसन्नता, वही गंभीरता, वही प्यार जो सदा झलकता था। उनकी विचार शक्ति पूर्ण रूप से ठीक थी तथा वे अपने मन को अपने इष्ट में स्थिर किए हुए थे। जब पीड़ा अधिक होती तो राम राम नारायण नारायण का नाम उच्चारण बोल के करते थे। नाम जप में उनकी कितनी निष्ठा थी। ऋषिकेश के सत्संग में कहते थे कि वो, मैं नाम जप पर क्यों जोर देता हूँ, मैंने जीवन भर यही किया है, मैं नाम को अर्थवाद नहीं मानता। हाँ, और अंतिम समय तक इस नाम जप की निष्ठा का पालन कर रहे थे। 20 मार्च आ गया, अब जाने से कुछ दिन पहले की बात है। रात्रि में भाई जी के होठ कँपकपा रहे थे तेजी से और श्री भाई जी के नीचे के होठ हिल रहे थे, मानो कंपन हो रहा था। तो डॉक्टर चक्रवर्ती के मन में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देखा भाई जी को और उन्होंने कहा, मुंह में दांत न होने से होठ काँप रहे हैं। तो उन्होंने कहा, भाई जी आपके होठ काँप रहे हैं, डेंचर लगा दूँ? दांत लगा देता हूँ, तो डेंचर लगा दूँ तो होठ काँपने बंद हो जाएगा। तो और कंपनता, इस कंपन से दुर्बलता, कमजोरी और आएगी। तो भाई जी ने, और भाई जी का हृदय भर आया प्यार भरी सलाह सुन के। उन्होंने बड़े प्रेम से धीमे से बोला, जप कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ।
यह उस समय की बात है जब शरीर का प्रत्येक कोश एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। एक एक बूंद पानी भी नहीं, एक एक ड्रॉपर से पानी देते थे। मुंह में थ्रश नाम की बीमारी हो गई थी, जिससे जीभ, मसूड़े, गले सब में घाव हो गए थे। सफ़ेद पपड़ी जमी थी। कुछ इसके अलावा कुछ खा नहीं सकते। पूरे मसूड़ों में, जीभ में, सब में घाव ही घाव थे। और कई दिनों से ग्लूकोज की नसें बंद हो गई, तो ग्लूकोज भी जाना बंद हो गया। तो बस सिर्फ अंतिम समय का इंतज़ार चल रहा था। 21 तारीख के और दोपहर में कलाई के समीप से नाड़ी लुप्त हो गई 21 मार्च को, और श्वास कष्ट बढ़ गया। पेट में भीषण दौरा आया। इंजेक्शन दिए गए, दर्द कम नहीं हुआ। धीरे धीरे नाड़ी ने कोहनी का स्थान भी छोड़ दिया। पर भाई जी की विचार शक्ति वैसे ही बनी हुई थी। सभी डॉक्टर वैद्य आश्चर्यचकित थे। रात्रि के लगभग 11 बजे, शरीर छूटने के 9 घंटे पूर्व, जब डॉक्टर चक्रवर्ती एवं डॉक्टर शर्मा महोदय भाई जी को देख रहे थे, तो भाई जी ने सहसा अपना दाहिना हाथ कांपते उठाया और कहा, आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं किया? तो ऐसा पूछा उन्होंने। तो श्री भाई जी की इस प्यार भरी संभाल ने डॉक्टरों के हृदय को मथ दिया। उनके नेत्रों से आंसू बरस पड़े। आज भी वो डॉक्टर्स इस प्रसंग को स्मरण करते हैं तो अधीर हो जाते हैं। 22 तारीख का प्रातःकाल हुआ। घर वालों ने अनुभव किया कि अवसान का समय आ गया है। सब ने दैन्य करुण भाव से प्रार्थना की। भाई जी ने शांत चित्त सबसे प्रार्थना सुनते रहे। अपने कपकपाते हुए अंत में उन्होंने कांपते हुए दोनों हाथ उठाए और उन्हें मिला लिया, सबसे विदाई ले ली। इससे ठीक 10 मिनट बाद एक हिचकी आई, मुंह से रक्त का कुल्ला निकला और श्री भाई जी चिर निद्रा में सो गए। भगवान की नित्य लीला में लीन हो गए। उनका दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ था तथा नेत्रों में वही प्यार, वही वात्सल्य, वही करुणा भरी थी। ऐसा लगता था जाते जाते वे सब पर अपने आशीर्वाद एवं प्यार की वर्षा कर रहे थे। युगल सरकार की जय। बाबा का वो अंग जी एक वो वाला दीजिए, छोटा सा। बाबा ने जो उस दिन का बाबा का संस्मरण था, वो क्या कि बाबा का है इसमें कि मौसम उस दिन सुबह से ही ख़राब था। रात भर साएं साएं हवा चलती रही। रह रह के पेड़ों से चीखती सी एक हवा गुजरती थी और भाई जी की तबीयत बिगड़ रही थी। सभी असहाय देख रहे थे और भाई बाबा ने कहा, मैं कुछ देर के लिए एकांत चाहता हूँ। कक्ष में उपस्थित सभी लोगों से हाथ जोड़कर मैंने अनुरोध किया। सभी लोग बाहर चले गए। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर भाई जी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। जाने वाले दिन की बात है। उनके सिराहने रखी कुर्सी पर बैठ गया।
भाई जी निश्चल लेटे थे, उन्होंने अपनी भाई जी निश्चल लेटे थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। थोड़ी देर तक मैं उनके हाथ को सहलाता रहा। कब तक पकड़े रखिएगा? भाई जी ने चुपचाप से पूछा। मेरे होठ भिज गए, रुलाई फूटने को थी। इतने दिनों तक साथ दिया है तो क्या अब कुछ दिन और नहीं? मैं सिर्फ इतना बोल सका, शायद इतना ही साथ था भाई जी का, बस इतना था इतना उत्तर था। क्या सचमुच मुझे अकेला और असहाय छोड़ के जाएंगे? आप असहाय और अकेले कहाँ हैं? आपके साथ श्री कृष्ण हैं, आप समर्थ हैं, सबल हैं, आपको ही अब इस जहाज को ले जाना है। श्री भाई जी कह तो गए, लेकिन बोलने के साथ हाँफने भी लगे। काश श्री कृष्ण आपसे पहले मुझे बुला लेते। मैं सिर्फ इतना कह सका। भाई जी मुस्कुराए, बोले, क्यों ईर्ष्या हो रही है मुझसे? मैं भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बात ही कुछ ऐसी है। मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा, ये बिछोह लंबा न हो, हम फिर से एक हो जाएं। अचानक भाई जी ने अपना हाथ छुड़ा के मुझे रोका और एक वचन चाहता हूँ, आज्ञा दें। आज्ञा नहीं, प्रार्थना है। सावित्री की माँ से पहले आप आएंगे नहीं, मतलब भाई जी की धर्मपत्नी। और बाबा जब तक मैया गई नहीं, 1992 तक बाबा रुके, 71 के बाद में। और पूज्या मैया गई 15 दिन बाद में, 13वीं हुई माँ की, और मतलब माँ के जाने के ठीक 15 दिन बाद बाबा का शरीर शांत हो गया। तो भाई जी को जो वचन दिया था उन्होंने पूरा किया। और फिर उन्होंने कहा परिक्रमा करके, जब मैं, और मेरा सवाल था कि भाई जी ठीक हैं, और लोग मुझसे पूछते, मैंने आसमान के बस देखा, परिक्रमा का वक्त था, मैंने, और भाई जी की तबीयत बिगड़ी थी। मैंने कहा अगर वे मुझसे मिले बिना जाना चाहते तो उनकी मर्जी। परिक्रमा पूरी करके बाबा जल्दी से कक्ष में पहुँचे तो भाई जी का जो शरीर था बर्फ़ की सिल जैसे ठंडा था और आंखें बंद थी। और मैं दोनों हाथों से सर को पकड़ के बैठ गया और इस तरीके से दिशाएं लाल हो गई। एक क्षण को क्षितिज में जैसे कई सूरज एक साथ चमके, अचानक बादलों की कोख में छुप गए। आंसुओं का एक सैलाब जो फूटने को तैयार था, और बिजली की गति से एक समाचार सर्वत्र फैल चुका था, भाई जी नहीं रहे। और एक रथ था जो आसमान की ओर दौड़ा था, एक ज्योति थी जो अनगिनत दीपों में परिवर्तित हो गई, धूल का एक गुबार था जो लोगों की आंखों में आंधियों के रूप में भर जाना चाह रहा था। लोग सुबक रहे थे बिना वजह से, इधर से उधर दौड़ते हुए, अपने को थका देना चाहते थे, अपने को व्यस्त रखकर सब भुला देना चाहते थे। और इस बेसब्र भीड़ में मैं अकेला खड़ा था। आज हर नज़र से अपने को अकेला अनुभव कर रहा था, सवालों के इस तरीके से। ये मिट्टी का महात्मा उस ग्रंथ में लिखा है, बाबा के भाव उन्होंने लिखे हैं। और भाई जी का अंतिम संस्कार गीता वाटिका में हुआ। शेष आप सब लोगों को याद है, ये हमने आपको सुना दिया। वो वाला पद है क्या? कुछ सुमन तुम्हारे चरणों में अर्पित है प्यारे बाबू जी। कुछ सुमन तुम्हारे चरणों में अर्पित है प्यारे बाबूजी, कुछ सुमन चरणों में अर्पित है प्यारे बाबूजी, तुम निर्बल केवल दीनों के आश्रय आलंबन, बाबूजी तुम निर्बल केवल दीनों के आश्रय अवलंबन, बाबूजी। बहती हुई जीवन नैया को तुम छोड़ कहाँ गए बाबूजी? बहती हुई जीवन नैया को तुम छोड़ कहाँ गए बाबूजी? हम डूब रहे मझधार बीच, तुम आय संभालो बाबूजी।
संभालो बाबूजी। वे मंद मंद मुस्काते स्वर कुछ तो कह दो बाबूजी। वे मंद मंद मुस्काते स्वर कुछ तो कह दो है बाबूजी। वह उभय मृदुल कर कमल पर सी कछु धैर्य बंधा दो बाबूजी। वह उभय मृदुल कर कमल पर सी कुछ धैर्य बंधा दो बाबूजी। सुध ले लो आय अनाथों की मुख छवि दिखला दो बाबूजी। सुध ले लो आए अनाथों की मुख छवि दिखला दो बाबूजी। लता को निज हाथों जल देकर सींचा बाबूजी। जिसने लता को निज हाथों जल देकर सींचा बाबूजी। वह सूख रही मुरझाय गई अनुपम जलदानी बाबूजी। वह सूख रही मुरझाए गई अनुपम जलधानी बाबूजी। सुन लो पुकार अपने जन के सुधी लो करुणा में बाबूजी। सुन लो पुकार अपने जन के सुधी लो करुणा में बाबूजी। तुम दुखियों दीन अनाथों के आश्रय अवलंबन बाबूजी। तुम दुखियों दीन अनाथों के आश्रय अवलंबन बाबूजी। दो अभयदान विनती सुन लो कर कमल धरो हे बाबूजी। दो अभयदान विनती सुन लो कर कमल धरो है बाबूजी। तुम आय संभालो बाबूजी। कुछ धैर्य बंधा दो बाबूजी। सुधि लो करुणा में बाबूजी। परम पूज्य बाबूजी बाबा